नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए, यूपीएससी वैसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, बट सिविल सर्विसेज एक ऐसी परीक्षा है जिससे सभी तरह के भारतीय उच्च अधिकारियों का चयन होता है, जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और इसके अलावा भी बहुत सारे उच्च स्तरीय पोजीशंस हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा ही भरे जाते हैं। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, जिसमें आपके एग्ज़ाम में आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद आता है आपका फाइनल एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू। देखिए, यदि अब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, एक तो स्ट्रेटजी और दूसरा प्रेपरेशन। देखिए, प्रेपरेशन में तो आपका ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बुक लिस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसके अलावा आपका मॉक टेस्ट। आपको प्रेपरेशन करते टाइम इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके एक रिसोर्स लिस्ट बनानी है और फिर उसी रिसोर्स लिस्ट की रिकर्सिव रिवीजन पे जोर देना है। तो ये तो हो गया आपका प्रेपरेशन का पार्ट। बट अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो है आपका स्ट्रेटजी। यदि आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में सुनते हैं, आपको चाहिए कि आप तभी से उसके बारे में पता लगाना स्टार्ट कर दें। वहीं से आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अब कोई भी एग्ज़ाम है, आपको उसके बारे में क्या पता करना है, उसमें कितने लोग बैठते हैं, उसका सिलेक्शन रेट क्या है, उस एग्ज़ाम में यदि अगर कोई एज लिमिट है तो वो क्या है, आप कब तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, उस एग्ज़ाम में अगर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं तो वो कितने हैं, उस एग्ज़ाम की लास्ट ईयर की कट ऑफ भी आपको देखनी है कि कितने मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं उस एग्ज़ाम के रिस्पेक्टिव पेपर्स को क्लियर करने के लिए। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आज की सीरीज़ में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूपीएससी के लिए एज लिमिट क्या है। देखिए, सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए मिनिमम एज जो है आपकी वो है 21 ईयर्स। यदि आपकी उम्र 21 साल है तो आप इस पेपर में बैठ सकते हैं। हाँ, इसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशन है आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री। इसके अलावा आपकी मैक्सिमम एज जनरल कैंडिडेट्स के लिए तो है 32 ईयर्स। अभी हम थोड़ा एज लिमिट के लिए कैटेगरी वाइज इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 32 ईयर्स। मतलब जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप 21 से 32 साल के बीच ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं 35 ईयर्स की एज अटेन करने तक। इसी तरह यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एज की लिमिट है 37 ईयर्स। आइए अभी देख लेते हैं इस एग्ज़ाम के लिए दिए जाने वाले नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। तो जनरल कैंडिडेट को दिए जाते हैं टोटल 6 अटैम्प्ट्स, जो कि उसे 21 से 32 साल के एज गैप में ही पूरे करने होते हैं। इसके अलावा ओबीसी को दिए जाते हैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स 9, और SC ST के लिए एक तरह से अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, जिसे वो 37 साल की एज अटेन करने तक कभी भी दे सकते हैं। तो अब इसके बाद आपका एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरा अटैम्प्ट कब काउंट होता है। तो अगर आपने एग्ज़ाम फिल कर दिया है और आप एग्ज़ाम देने नहीं गए तो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। आपका अटैम्प्ट तभी काउंट होता है जब आप इस एग्ज़ाम के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में अपनी अटेंडेंस दर्ज करवा देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप अपनी कोई भी क्वेरी हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।